सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। हरि चरण ध्यान लगाएंगे। हरि चरण ध्यान लगाएंगे। नाम भजन मेरा बन जाए। नाम भजन मेरो बन जाए। सतगुरु रोज मनाएंगे। सतगुरु रोज मनाएंगे। हरि महिमा सदीन गाएंगे। हरि महिमा निस दिन गाएंगे। राम नाम होए प्रगट अंदर। राम नाम होए प्रगट अंबर। ऐसी लगन लगाएंगे। ऐसी लगन लगाएंगे। हरि महिमा सदीन गाएंगे। हरि महिमा निस दिन गाएंगे। सतगुरु कीर्तन अंदर आरती। सतगुरु कीर्तन अंदर आरती। घाट गुरुद्वारे जाएंगे। घाट गुरुद्वारे जाएंगे। हरि कीर्तन हम सब गाएंगे। हरि कीर्तन हम सब गाएंगे। जीवों का कल्याण निहित है। जीवों का कल्याण निहित है। सतगुरु कृपा बनाएंगे। सतगुरु कृपा बनाएंगे। गुरु महिमा सदीन गाएंगे। गुरु महिमा निस दिन गाएंगे। नाम बड़ाई सतगुरु की नाम बड़ाई सतगुरु की नाम में लगन लगाएंगे। नाम में लगन लगाएंगे। नामी के गुण को गाएंगे। नामी के गुण को गाएंगे। सतगुरु भजन हो मन में निसदीन। सतगुरु भजन हो मन में निस दिन। चरण में लगाएंगे। चरण में लगाएंगे। हरि महिमा निसदीन गाएंगे। हरि महिमा निस दिन गाएंगे। मानव का कल्याण
जाएंगे, लोक परलोक बन जाएंगे। गुरु महिमा हम सब गाएंगे, गुरु महिमा हमें सब गाएंगे। नर नारायण रीत पुरानी, नर नारायण रीत पुरानी। प्रीत की रीत निभाएंगे, प्रीत की रीत निभाएंगे। हरि महिमा निसदिन गाएंगे, हरि महिमा निस दिन गाएंगे। शरद सतगुर हमको वेद बतावा, सतगुरु हमको वेद बतावा। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे, श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। हरि महिमा निसदिन गाएंगे, हरि महिमा निस दिन गाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सूरत रूपी राधा का प्रेम श्याम से किस तरह हो, ये सदगुरु समझाते हैं। अगर सूरत रूपी राधा का प्रेम अपने श्याम से सच्चा हो जाए, हरि से हो जाए, प्रभु से हो जाए, तो सदा सर्वदा के लिए उसका कल्याण हो जाता है। पर यहाँ आए मोह ममता माया में फंस गए और तरह तरह के कार्यों में विलुप्त हो गए और अपने समय को नष्ट किया। हरि भजन कभी नहीं किया, सदगुरु भजन प्रभु भजन कभी नहीं किया। जहाँ से आए थे वहाँ लौट करके जाने की व्यवस्था नहीं बनाई, पर कर्म कांड में, काल के देश में, भरम जाल में, मोह माया में फंसे। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, न मेरा है न तेरा है। ये दुनिया रैन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। यहाँ 2 दिन का ही देरा है, इससे अधिक कोई रहता नहीं। इस तेरे मेरे के चक्कर में सब कुछ खोया खोया सा है, अपना कुछ मिलता नहीं है। और अपना लेने के लिए जब ललायत हो जाओगे तब कुछ मिलेगा। जब अपना प्रीतम मिलेगा, अपना प्यारा असली मिलेगा, असली स्वामी हरि मिलेगा, असला अपना श्याम मिलेगा, असली अपना राम मिलेगा, तब तो तुझको नाम मिलेगा। इस मानतन नर्तन मानव पोल में यहाँ पर जो सत्य के नारायण सदगुरुदेव भगवान और हरि राम जो भी आए सबको जाना। ये आने जाने का देश है, अमर लोक नहीं, ये स्वर्गलोक भी नहीं। स्वर्गलोक में भी पुण्य छिड़े मृत्यु लोक के, वहां से भी पुण्य खत्म होने पर मृत्यु लोक आना पड़ता है। और इस देश में कर्म विधान है, कहते हैं कर्म विधान विश्वरत राखा, जो जस कीन तास फल। यहाँ कर्मों का विधान, जैसा करोगे वैसा करोगे। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करोगे तो खराब मिलेगा, पर मिलेगा नहीं। बिना मिले छुट्टी नहीं, फुर्सत नहीं है। तो प्रेमियों, इस धराधाम पर आए हो, सदगुरु मिले हैं, सदगुरु से नाम मिला है, तो यहाँ भय करके अपनी मैलाई काट करके, अपनी सूरत जीवात्मा को धुल करके, पवित्र करके उस प्रभु परमात्मा के पास पहुंचाना है जहां तुम्हारा निज घर है, जहां तुम्हारा देश है, जिस हरि के धाम में रहते थे, जिनकी तुम सीता हो, जो तुम्हारे राम हैं, अपने राम के पास जाना है।
और यहाँ माया की साया से हटना है, माया मोह के बंधन को हटाना। प्रेमियों, इस जगत में बतलाते हैं कि मम्मी पापा रहे, जब मम्मी पापा हुए तो उनके बच्चे हुए, तो जब बच्चे हो गए तो बच्ची की भी बच्ची हुई और बच्चे का भी बच्चा हुआ, फिर उसकी बच्चे हुए। तो अब जितने बच्चे बढ़ते जाते हैं उतने दादी और दादा को प्रेम बढ़ते जाता कि अरे इसकी सदिया हो जाती तो ज्यादा अच्छा, अब इसकी नौकरी लग जाती तो ज्यादा था। राम राम से कोई मतलब नहीं, इनका छप्पर भी रख जाता, उनका भी रख जाता। अरे जो आया है उसका छप्पर भी बनेगा, टप्पर भी बनेगा, उसका सब कुछ बनेगा और उसका सारा साजो सामान होगा, पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जो बन चुका है वो बिगड़ेगा। तुम्हें जाना है और उसे आना है, उसे बनाना है, बनाने के बाद जाना है। तुम्हारा बन चुका है, तुमको जाना है। तुमने लोक बनाया, परलोक तुम्हें बनाना। तो परलोक बनाने के लिए उस परम पिता परमेश्वर का, प्रभु का भजन करना होगा। जब प्रभु का, परमात्मा का और परम पिता का भजन करोगे तो परम पिता सुखदाई है। सच्चा सुख और सच्चा परमानंद आपको प्राप्त होगा। और जब परमानंद सुख प्राप्त होगा तो सब कुछ सुख में होगा। यहाँ का सुख क्षणिक है और वहाँ का आनंद सुख बढ़िया है। वहाँ अब पता चला, अंदर भी चढ़ गए, घंटा शंख बजने लगा, मंगल आरती कीर्तन होने लगा, मन रम गया। कहो 12 घंटे बैठे रहो, 15 जो अखंड आरती कीर्तन, 15 घंटे कहो 6 महीने तक बैठे रहो, 10-10 हजार वर्ष तक प्रेमी साधक संत समाधि लगाए बैठे रहे, हिले नहीं। फिर उनको कोई दर्द नहीं हुआ, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। लेकिन यहाँ तो जितने दिन राम भजन गाती हैं कोई माँ बहन, उतनी दिन तो आनंद आया। आनंद तो आ रहा, पर आधा मन घर में लगा। कि भी पनीर की सब्जी बनाना है, बिटौनी आएगी तो उसको और कुछ लाना है, फिर इनको ये खिलाना है। हाँ, फिर भजन बहुत अच्छा गा रही हैं, इनके पर भी ध्यान लगाना है। तो ये मन जो है बड़ा पापी, इसीलिए कहते बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। तो हर प्राणी, हर तबका, हर व्यक्ति यही कहता है कि मनवा हरि नाम को गाओ, मनवा हरि नाम को गाओ, हरिहरण करो तुम भी प्यारे, हरिहरण करो तुम भी प्यारे, निज चरण में जाओ, निज चरण में जाओ, मानवा हरि हरण को जाओ, मनवा हरि हरण को जाओ, दास मलूका निस दिन गावे, दास मलूका निस दिन गावे, बाद में तुम पछताओ, बाद में तुम पछताओ, मानवा हरि हरण को जाओ, मनवा हरि हरण को जाओ, नर नारायण भेद पुराना, नर नारायण वेद पुराना, सतगुरु शिक्षा पाओ, सतगुरु शिक्षा पाओ, मानवा हरि हरण को जाओ, मनवा हरि
हरि राम अपने है स्वामी। हरि राम अपने स्वामी। चरण नेह लगाओ, चरण नेह लगाओ। मानवा हरि नाम को गाओ, मानवा हरि नाम को गाओ। प्रेमियों हरि नाम को गाते रहोगे। देखो एक दिन की बात है, कन्हैया और राधा दोनों लोग बैठे। राधा कह रही कि हमसे ज्यादा तुमको कोई प्रेम नहीं करता। कन्हैया तो जान रहे कि सारी सुरतें हमें प्रेम करती हैं, सब कोई हमें प्रेम करता है, पर जो निश्चल होकर के निष्कंटक निर्विघ्न मुझे मानता है वो तो मुझे प्रेम ही करता है। और राधा भी सदा भाव से अनन्य प्रेम करती थी। तो कहा, हे राधा, प्रेम तो हमें सभी लोग करते हैं, जो निश्चल भाव से करता है, कोई स्वार्थ ना हो, निष्काम हो, वही राधा है। और उसी का मैं श्याम हूं, उसी का मैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरा सब कोई है। और मैं सबके बुलाने से सबके पास जाता, और सब मुझको अपने पास ही रखते हैं और बड़े प्रेम से मेरे साथ कुछ भी करते हैं व्यवहार, मैं उसको दुख नहीं मानता। और ना मैं कभी क्रोधित होता, ना कभी मैं गुस्सा करता, ना किसी को करता हूँ, ना किसी से बढ़ता हूँ, ना किसी से हटता। कोई बात नहीं, मैं हटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं, हूँ भी सबका, सबसे मिलता। मेरे साथ कोई कुछ भी करे, मैं सबके साथ बराबर एक रस परस्पर प्रेम करता हूँ। जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझे प्रीतम मानता है वो मेरी प्रीतमा है, जो मुझे भगवान मानता है वो मेरा भक्त है, जो मुझे जिस तरह मानता है मैं उसी नजरिए से उसको मिलता हूँ और देता भी हूँ। तो हे राधे, प्रेम का भाव सबसे ऊंचा, और उससे ऊंचा है श्रद्धा का भाव। जो श्रद्धावान होगा, दयावान होगा, श्रद्धा से पुकारेगा तो श्रद्धा से सब कुछ मिल जाएगा, और श्रद्धा से उसे मुक्ति मिलेगी, भजन से चाहे ना मिले, लेकिन श्रद्धा से जरूर मिलेगी। आज श्रद्धा से उसने 10 मिनट के लिए सदगुरु नारायण भजमन नारायण करना शुरू किया, तो उसको श्रद्धा से उस नारायण ने स्वीकार किया, और 10 घंटे वो सीताराम सीताराम सीताराम, अरे चौलवा तो बोलेगा सीताराम सीताराम, भैंसिया तो रान बा सीताराम सीताराम, तो करिए खोले बा। तो इस तरह चाहे पूरा जन्म करिए, कहाँ से राम मिलेंगे। तो प्रेमियों, भाव भक्ति और भाव झरोखे ही हरि रूठते ही, और हरि मिलते भी। तो रूठते तो बहुत कुछ है, कम है, मिलते बहुत ज्यादा। तो मिलते रहते हैं हरि प्रीतम सदगुरु राम, और यही हमें तेरे काम, दुनिया का कोई चीज काम आने वाला नहीं। ये शरीर है, शरीर भी अपना नहीं है। ये जब तक आप जान रहे हो, ये जो बोलता है ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो बोल रहा है, जैसे ही निकल जाएगा ये मिट्टी का खिलौना आप फेंक के आओगे, ये बेकार है। और रोग किस लिए? उसके स्वार्थ के लिए। ये थे तो ये देते थे, ये थे तो ये लाते थे, ले खिलाते थे, इनकी ये दौलत थी, इनका वो, लेकिन जो था वो तो गया। अब है क्या? मिट्टी, मिट्टी चली गई, काम खत्म। और उस वो जहाँ गया है वो नर्तन में था, नर रूप में नारायण से मिलने गया। जीते जी मिल गया तो ठीक, नहीं तो नर को 84 में हिसाब होगा, कहाँ जाएगा कुछ नहीं। और अगर सदगुरु का सच्चा है तो सदगुरु को आवाज लगाएगा तो सदगुरु से लेकर के सदगुरु अपने पास ले जाएगा। फिर सदगुरु अपने किस जगह पे रखेगा उसको सदगुरु ही जानेगा, क्योंकि सदगुरु के जीव का जिम्मेदार सदगुरु ही होता है, कोई भगवान नहीं होता। और सदगुरुदेव भगवान से बड़ा कोई भगवान भी नहीं होता, क्योंकि वो सर्वेश्वर है,
सबके परम पिता परमेश्वर हैं। हरि और राम को बनाने वाले भी वो नामी महाप्रभु सदगुरुदेव भगवान ही हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो वही सर्वेश्वर और उन्हीं से सारे भगवान हैं। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथानंत, शब्द रूप व्यापक भगवंता। जो शब्द रूप भगवान व्याप्त है वो श्री हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, सब कुछ अनंत है। लेकिन जो शब्द स्वरूपी है वही सच्चा भगवान ही सच्चा मालिक है। इसीलिए उस सदगुरुदेव भगवान पे 100 कोटि नमन और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में लगे रहते हैं। तो अब एक दिन की बात है कि कृष्ण तो पढ़ करके आए गुरु संदीपन के आश्रम से और सुदामा भी गए। कृष्ण का भी वो तो राजा थे ही, भगवान थे। सुदामा गरीब आदमी, उनकी भी शादी हो गई। अब जब कभी अपनी पत्नी से कहते तो बताते भाई हमारे मित्र जो है हमारे सखा कृष्ण भगवान और कृष्ण को सुन के रखती थी बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े हमारे मित्र हैं, बहुत कहा था जब आओगे तो कुछ जो मर्जी ले जाना। तो रोज उनकी पत्नी कहते अरे जाओ कुछ ले आओ। जो है सुदामा सोचते कि क्या ले आए, वो प्रभु है, परमात्मा है। कुट कुट कहने तो हम चबा गए दरिद्रता के, अब हम कैसे जाएं और कैसे वहां क्या करें। और भगवान के अनन्य भक्त सुदामा फिर एक दिन नहीं माने तो 3 दूर चावल दे करके उनको विदा किया। वो द्वारिकापुरी के लिए चल पड़े। भगवान ने देखा कि आ रहे तो रूप बदल करके रास्ते में मिल गए और उनको बिठा बिठा करके ले भी जाते, रास्ता भी बताते, पहुंचा भी दिया। उसके बाद में मिले भी, चरण भी धोए और दे भी दिया बहुत कुछ और फिर वृंदापुरी भेज भी दिया। तो देने वाला जब चाहता है तो तुरंत देता है और आप चाहत रखोगे कि हमें अभी मिल जाना, आपके प्रारब्ध में वो उस टाइम मिलेगा। क्या आपको बनना है वो प्रभु जी जानते हैं, पर आप बनने की कोशिश जरूर करो कि हम सत्यवान, निष्ठावान और धैर्यवान, रूपवान बनेंगे। जैसा भी है वो बनेंगे। बनने की कोशिश करो, पर बनाने वाला ऊपर ही वाला है, पर आप कोशिश तो करो। कोई बिगड़ा हुआ है तो उसे सुधारने की कोशिश करो प्रेम से, डंडे से नहीं, प्रेम से। तो प्रेम से सुधारोगे तो सुधरेगा। देखो प्रेम लो। अब जब राम जी जनकपुर गए तो बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा उसमें बैठे हुए थे सभा में धनुष को उठाने के लिए। तो अब जब राम जी को विश्वामित्र ने कहा उठो राम भंजो भव चाकू नेटो जन सर्वप्रताप, अरे उठो राम जी इसको खत्म करो। तो जानते थे कि भगवान है, अभी खत्म कर देंगे। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े महारथी कुछ नहीं कर सके, चिड़िया क्या करेगी, चिड़िया के बच्चे। और उन्हें क्या मतलब मालूम था कि ये महाराजा दशरथ के पुत्र राम है, उन्हें तो मालूम नहीं था। जब वो गए और मुनि को मन मन में प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, धनवे को प्रणाम किया और उठाया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाने किया, खट से 2 खंड हो गया। आप सारे लोग देखे तो चकाचौंध बरमाला सीता जी की राम के गले में। और तब तक सोचा कि लड़का क्या करेगा, भी हम लोग छीन ले चलेंगे सीता जी। तब तक परशुराम जी आ गए लेके फरसा, जैसे फरसा लेकर के आए थे भगदड़। कौन अपना गला कटावे, पतली गली से दे, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं कुछ किया। सामने राम जी टिके, राम जी टिके, बताया रे प्रभु अब इसको अपने छुआ टूट गया, क्या करें। आपका नाम परशुराम, हमारा नाम राम। तो कहा राम, इसका मतलब रामावतार हो गया, तो ऐसे कैसे मान लूं। अब राम परशुराम राम को नहीं पहचान रहे,
राम पहचान रहे, परशुराम नहीं पहचान रहे। कहा मेरे धनुष पर बाण चढ़ाओ। चढ़ाया भाई, तब वो मानी। तो जब ये विडंबना वहां फंसी हुई तो हमारी तुम्हारी कौन कहे। पर प्रेमियों, इस कलयुग में अपने सदगुरुदेव भगवान को पहचानने में कोई मुश्किल की बात नहीं। जैसे सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव बोलोगी तो सतगुरु तो कबीर साहब आए तब भी, और आगे से वो सर्वेश्वर सतगुरु ही है, कोई दूसरा नहीं। और कबीर साहब जब से आए तब से सतगुरु आया। इसीलिए कहते धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरो निर्मल पानी। तो जो सतगुरु है उसी के घाट पे धुलाई होगी, किसी दूसरे के घाट पर धुलाई नहीं होगी। पर कुछ लोग जो है महंती के चक्कर में नाम के टेकी हैं, नाम रहा संतन आधीना, बिन संत कोई नाम न चीन्हा। जो संतों के अधीन हो तो बदलता रहेगा। अब तुम नाम के टेकी हो, अपने राम के टेकी नहीं हो, तो तुम करते रहो। किसी भी नाम का समय होता है, और जब नाम आ जाता है तो जाता नहीं। राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के। उसी तरह जब कृष्ण भगवान थे प्रकट में, अब तो राम के 1000 नाम, लाख नाम, जब लाख नाम कृष्ण के, पर उस समय प्रचलित नाम 22 नाम, 22-25 नाम। एक कन्हैया, एक चरवाहा, एक गोपाला, ये तारणहार, ये माखन चोर, ये चिच्चोर, ये छलिया, ये कमली वाला, ये नंद का ग्वाला। अरे तरह तरह नंद लाला, क्या क्या नाम उस समय ले ले करके लोग बुलाते थे, पर उन्हें आना ही पड़ता। अब प्रेमियों, है तो नंदलाला ही थे, 20-22 तो है नहीं, पर उसके 22 नाम उस समय थे। और जबकि कहते हैं राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, मतलब लाख कृष्ण भगवान के लाख नाम थे। अब गजराज ने जब पुकारा तो नाम उस समय भी था, लेकिन श्रद्धा से, हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन, अरे नीर पियन हेत गयूं सिंध के किनारे। मतलब मैं पानी पीने इस सिंध में आई और गराह ने हमारा पैर पकड़ लिया, अब तो हमारी मृत्यु होगी, हे प्रभु गोविंद मेरी रक्षा कर। तो उस समय गई गोविंद, उसने गोविंद राग शरण, अपने शरण में दया कर दे। तो गोविंद ने सुना, और जब द्रौपदी की लाज बचनी थी तो द्रौपदी ने कहा द्वारिकाधीश लाज बचा। ये नहीं कैसे सर्वेश्वर कन्हैया लाज बचा, तो द्वारिकाधीश लाज बचा। तो तरह तरह के नाम, तो किसी की श्रद्धा पे होकर तो नहीं मारी जा सकती, और किसी की श्रद्धा को कुछ किया नहीं जा सकता। किसको किस तरह माखन चोर या चित चोर या सदगुरुदेव भगवान या राम भगवान मिलते हैं, इसको तो आप जानते हैं। जैसे आप जय गुरुदेव बोलते हैं, और बहुत से सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, तो सदगुरु स्वयं मिलते हैं आकर। जब वो सदगुरु को पुकार रहा तो मिलते हैं। अब जय गुरुदेव भगवान का नाम है, और रहा सदगुरु जय गुरुदेव, तो पहले वो सदगुरु को पुकारता है जिसने नाम को प्रकट किया है। वो आते फिर भगवान से मिलाएंगे। कौन सा भगवान सच्चा है हमें तो नहीं मालूम। ये वाला ऊंचा है कि मुरली वाला ऊंचा है, कि चक्र सुदर्शनधारी ऊंचा है, कि धनुषधारी ऊंचा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन क्या करने वाला है, कौन तारणहार है कौन पालनहार है, इसको तो गुरु ही निराकरण करेगा, मुझको क्या पता है। और उससे भी बड़ा भगवान ही अथवा नहीं है, तो ये सब जानना पहचानना पड़ेगा। मूरत सतगुरु अंतराया वे, मूरत सतगुरु अंतराया वे, माना मंदिर में सेज सजावे, मन मंदिर में सेज सजावे। जिस जिस
के अंदर आत्मा में उसका गुरु प्रकट होता, वो आत्मा में अपनी परमात्मा को प्रकट कर लेता हो, उससे बड़ा कोई दूसरा सर्वज्ञ ज्ञानी नहीं है। क्योंकि उसकी आत्मा में उसका प्रभु इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर घट में घाट पर उसका सद्गुरु प्रकट हो चुका है, और वही हरि से मिलवाएगा। वही आत्मा में परमात्मा है असली, जो परमात्मा घट में घाट पर और प्रकट हो जाए और हर प्रकार से दर्शन दे, और दर्शन दे करके क्षुधावृष्ट करे अंदर बाहर, क्षुधावृष्ट करे अंदर बाहर, पीऊ जीव मुस्काई, पीव जीव मुस्काई, राधा स्वामी राम कहावे, राधा स्वामी राम कहावे, चाहे मथुरा का कन्हाई, चाहे मथुरा का कन्हाई। अंदर में बाजे बजने लगे, स्वामी प्रकट हो, मन मंत्र मुग्ध हो जाए। उसी को अमृत रस का प्याला कहते हैं, शब्द रस जब चूता है उसी को अमृत कहते हैं। उसी को कड़ा प्रसाद और अमृत रस अमृत प्रसाद कहते हैं, उसी को कड़ा प्रसाद कहते हैं। और अंदर में जब पीने लगे, घाट पर जब मिलने लगे, अंदर में जाने लगे, सदगुरु सामने है, राम जी भी सामने हैं, भगवान कृष्ण भी सामने हैं, सारी महफिल और सारी खिलकत सामने, सब स्वर्ग पे कुंड भी देख रहा, फिर अब क्या चाहिए। सारे परमानंद सुख उसके अंदर आत्मा में ही मिल रहे हैं, आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। आत्मदर्पण दर्पण सतगुरु चरण दर्पण सतगुरु चरण, नाम से करो धुलाई, नाम से करो धुलाई, सूरत मूरत सतगुरु स्वामी, सूरत मूरत सतगुरु स्वामी, श्याम राम रघुराई, श्याम राम रघुराई। ये अपने मन के दर्पण को सद्गुरु को अर्पण कर, नाम के साबुन से उसकी धुलाई हो जाए, सफाई हो जाए। जब नाम की साबुन से धुलाई और सफाई हो जाएगी तो सद्गुरु भी दिखने लगेगा, तुम्हारा भी रूप में जैसे शीशे में रूप दिखाए दे गुरु, मैं प्रेम दीवानी बनाए दे। तो शीशे में तुम्हारा रूप दिखने लगेगा, सद्गुरु का रूप भी दिखने लगेगा, राम और श्याम भी दिखने लगेंगे, सब कुछ दिखने लगेगा, और सारी दुनिया जो है नामवर हो जाएगी, सब सत्य नामवर हो जाएगी। तुम भी मीरा की तरह एक प्रकार से पागल हो जाओगी उसके प्रेम में, उसके प्यार, तो तुम्हें सब कुछ उस तरह मिलने लगेगा। सतगुरु धामाया पनो गावे, सतगुरु धामाया पनो गावे, आंड पिंड ब्रह्मांड समावे, आंड पिंड ब्रह्मांड समावे। सतगुरु तो पिंड में भी है, अंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है। पिंड नीचे है, अंड ऊपर है, ब्रह्मांड सबसे ऊपर है, इन तीनों जगह वो रहता है। सब जगह सब कोई नहीं रहता, लेकिन ये सभी जगह रहता है। अंड पिंड ब्रह्मांड और ऊपर भी रहता है, इससे अलग में भी रहता है। उसकी बैठक बहुत जगह, और वो पिंड से निकाल करके अंड में और अंड से ब्रह्मांड में ले जाता है, और जब उधर ले जाता है तभी सारे कर्म खत्म होते हैं। पिंड में फंसे रहने से कुछ भी होता नहीं है। इस पिंड से उस पिंड में, उस पिंड से उस पिंड में ज्यादा होता। अन्न में जाने के बाद जब अंडा जराया हो जाता है तो कुछ दिनों का रैन बसेरा होता है,
उसके बाद में वहां भी इधर उधर विचरण करना पड़ता है। ब्रह्मांड में जाने के बाद फिर ऊपर चढ़ाई हो जाती है अच्छे से, तो उड़ने लगता है। तो उड़ते उड़ते जैसे 700 साल तपस्या कर ले, बहुत पुराना हो जाता, मलियागिर पर्वत पर चला जाता है। उधर उसके पंख जम आते हैं तो उड़ करके उधर चला जाता है हिंगलाज। और बड़े बड़े जंगलों में जहाँ ठंडक शीतल रहता है, वहीं शीतल में चंदन के वृक्ष, चंदन विष व्यापे रहे, लगते रहे, तो उसी चंदन में लिपट जाता है। तो उसी तरह ये सूरज जीवात्मा जब असली परमात्मा के पास पहुंच जाती है, वहां लिपट जाती, फिर वो छोड़ने का नाम नहीं लेती, अपने परमात्मा में ही लिपटी रहती है। शब्द रस पियई निरंतर, शब्द रस पिय निरंतर, झूला धर्म जारी, झूले धर्म जारी, यह विनती गुरु देव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। ये सूरज जीवात्मा 24 घंटे अपने स्वामी परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे मालिक, जो शब्द का प्याला हम इस दिन हमको मिलता है, अमृत रस चूता है, उसी को मैं पीऊं, उसी से मेरा जीव जो है तृप्त हो, और उस अधर में झूला झूलती रहो, उधर ही मैं झूलूं, घूमूं, टहलूं, इधर न आऊं, शब्द अमीर रस पियो निरंतर, झूलो धर्म जारी, ये है विनती, यही हमारी विनती है, ये हमारी प्रार्थना है कि उधर मैं रहूंगी, इधर रहूंगी नहीं तो कर्म फांस हम पे चढ़ेगा नहीं, कोई कर्म जाल हम पे होगा नहीं, हमें कोई फंसाएगा नहीं, नीचे कोई गिराएगा नहीं, मेरा प्रीतम मेरा पिया स्वामी और हम एक। देखो यहाँ शरीर से कोई मतलब नहीं, स्त्री पुरुष, चमड़ा चमड़ी से कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, यहाँ सूरत एक दूसरे से और माया के लिए प्रेम करती, वहाँ वासना के लिए प्रेम करती है, बस इसके अलावा कोई प्रेम नहीं। एक तो रुपया पैसा, लोभ माया, काम वासना और धन दौलत, स्वार्थ, यही सब प्रेम है। असली प्रेम प्रीतम से, अपने स्वामी से। और यहाँ स्त्री और पुरुष या चिड़िया और जानवर में क्या फर्क है? बच्चे बच्चे वो पैदा करते, बच्चे बच्चे आप पैदा करते, खिला पिला वो भी लेते, खिला पिला आप भी लेते, घर द्वार आप बना लेते, वो भी जिस तरह का बना पाते वो भी बनाते, वो भी अपने बच्चों को छिपाते। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? गीत बात। बस काम आपके यही है कि आपको भगवान की प्राप्ति का रास्ता मिल सकता है, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, उनको इतना ज्ञान पर आप करते नहीं, जिंदगी भर कपास छोड़ते रह जाते, अंतिम श्वास निकल जाती है। जब यमराज पूछते कि कोई मिला था, बताया कि नहीं बताया, तो कहा नहीं महाराज बताया, तो वीडियो रील हमारे जैसे लोगों की वहां चलाई जाती है कि देखो ये बताने आए थे आप, भगवान का भजन करना, प्रभु का भजन करना, नाम का भजन करना, राम का भजन करना, नहीं तो हंसा उड़ जाएगा। तो और 2 लठ पड़ते, और 2 लठ पड़ते, क्योंकि आपने झूठ बोला। तो प्रेमियों, हरि का भजन राम की पूंजी, हरि का भजन राम की पूंजी, सतगुरु दात गावे, सतगुरु दात गावे, नाम सिंध में नहाले बांधे, नाम सिंध में नहाले बंदे, हंसा दया को पावे, हंसा दया को पावे। जो सदगुरु बता रहे हैं, सदगुरु का नाम अमर है, उस नाम को भज ले और ये हंसा जो है उड़ जाएगा उस देश में, परम धाम में। और राम नाम की पूंजी सदगुरु से ले ले, या हरि नाम की पूंजी सदगुरु से ले ले, पूंजी भी सदगुरु से ले ले, अमीर रस भी सदगुरु से पी ले, सब सदगुरु देंगे और सब सदगुरुदेव भगवान बतलाएंगे। इसलिए समाज में उनको सदगुरुदेव भगवान कहते, वो जीते जागते होते हैं।
जिन्होंने सदगुरुदेव भगवान को देखा वही सदगुरुदेव भगवान की महिमा का गुणगान करता है और बतलाता है कि सदगुरुदेव भगवान से क्या मिलेगा। और बिना सदगुरुदेव भगवान के कोई भी भगवान कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ करता धरता सदगुरुदेव भगवान है, उन्हीं से सब कुछ संचालन होता है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान भी के सभी से शीश झुकाते हैं। कहते राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हों ने गुरकीन, तीन लोग के थे धनी गुरागे आदि। तो गुरु सबको करना पड़ता है, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। गुरु का ज्ञान अमृत रस जानो, गुरु का ज्ञान अमृत रस जानो। भर भर गंगा नहाओ, बड़े बड़े गंगा नहाओ। राम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे। परम धाम भी जाओ, परम धाम भी जाओ। कहते हैं सतगुरु की गंगा में नहाने पर राम भी मिल जाएंगे, कृष्ण भी मिल जाएंगे, पार ब्रह्म ब्रह्म भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा और परम धाम भी चले जाओगे। पर नाम रस जो है सदगुरु का, राम रस सदगुरु का। राम रस यहाँ एक नमक को भी कहा जाता है। अगर भोजन कितना भी अच्छा बना हो और उसमें राम रस ना हो दाल में, तब तो दाल बेकार है। तो बिना राम रस के कोई काम, और जब तक राम रस नहीं आएगा तब तक आनंद। जब तुम्हारी जिह्वा को राम रस बिना दाल में आनंद नहीं आएगा, नमक नहीं पड़ेगा, तो किसी चीज का स्वाद चाट मटर में नहीं पड़ेगा, तो ऐसे कैसे पड़ेगा। तो राम रस के बिना तो काम ही नहीं। और राम रस गुरु के पास, सदगुरु के पास। राम नाम सत गुरुयाधीना, राम नाम सत गुरु आदीना। नैन बाण चलावे, नैनन बाण चलावे। प्रीतम छलिया लगा हमारो, प्रीतम छलिया लगो हमारो। मन मंदिर बस जावे, मन मंदिर बस जावे। इन बहुत से लोग कहते थे बाबा ये गुरुदेव सम्मोहन कर लेते हैं, और भी अभी लोग कहते भैया जी सम्मोहन कर लेते हैं। अरे भाई, जिसके पास नाम की जड़ी है, जिसके पास अमृत प्याला है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी उससे प्रेम करेंगे। वो उसके मन मंदिर में बसेगा और वो उनके मन मंदिर में बसेंगे। यही प्रीतम और प्रीतमा की कहानी है। अगर सदगुरु से किसी को प्रेम ना हो तो भागता हुआ काहे जाए, क्यों सत्संग सुने। क्या है ये? एक प्रेम का प्याला है। ये प्रेम के प्याले को मीरा ने पिया, राधा ने पिया, सीता ने पिया, और जितनी भी सुरतें आएंगी वो पिएंगी और उसी प्रेम के बस भाव विभोर होकर के उसी की होकर के रह जाएंगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु जी में मन लाना है, सतगुरु जी में मन लाना है। मोहे परम धाम को जाना है, मोहे परम धाम को जाना है। नाम दीवाना तू भी बन जा, नाम दीवाना तू भी बन जा। मैं भी हुआ दीवाना है, मैं भी हुआ दीवाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है, मोहे सतगुरु में मन लाना है।
सतगुरु चरण बैठ प्रेमियों सतगुरु चरण में बैठ प्रेमियों साची लगन लगाना है साची लगन लगाना है मोहे सतगुरु में मन लाना है मोए सतगुरु में मन लाना है श्रद्धा भाव सतगुरु के परति हो श्रद्धा भाव सतगुरु के प्रति हो चरण शीस झुकाना है चरण शीस झुकाना है मोहे सतगुरु में मन लाना है मोए सतगुरु में मन लाना है सत्य गुरु जय